में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पाठ 8 त्रिकोणमिति का परिचय में एक महत्वपूर्ण विकल्पीय प्रश्न पढ़ेंगे। यहाँ पे दिया हुआ ये सेक थीटा बराबर 2 तो थीटा की माप होगी। यहाँ पे दिया है π/2, π/3, π/4, π/6। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो समीकरण है इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग हल में लिखेंगे क्योंकि इसी समीकरण में थीटा है। इसी समीकरण में थीटा है तो यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो विकल्प है, ये विकल्प इसको हम समझ सकते हैं। अंश में इसका मान हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं समझने के लिए। ये जो पाई है इसका मान होता है 180 अंश। पाई का मान कितना होता है अंश में, 180 अंश बटा 2। समझ लीजिए ये क्या है, 90 अंश का मान है। 90 अंश को हम पाई के रूप में पाई बटा क्या लिख सकते हैं, पाई बटा 2 लिख सकते हैं 90 अंश के बराबर, क्योंकि पाई का मतलब 180 होता, बटे में 2 था 2 लिखे और 2 से भाग दिए तो 90 अंश ही तो प्राप्त होगा। ऐसे ही यहाँ पे ये 180 है, 180 अंश और बटे में समझ लीजिए क्या है 3 है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 60 अंश क्या लिख सकते हैं, 3 से भाग देकर 180 में 60 अंश लिख सकते कि नहीं। यानी 60 अंश जो है इसको पाई में पाई बटा क्या लिख सकते हैं 3। यानी अगर 60 अंश आ गया हल करके तो हम सीधा जान जाएंगे हमारा आंसर पाई बटा क्या है 3 है। और ये जो है पाई का मान 180 अंश होता है, बटे में कितना दिया है 4, तो भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 45 अंश। यहाँ पे पाई का मान 180 अंश है, बटे में हम 6 लिख दें, 6 से भाग दे दें तो 6 तिरिक 18, 0 है 0 लिख देंगे। यानी 30 अंश को हम π/6 लिख सकते हैं, 45 अंश को π/4 लिख सकते हैं और 60 अंश को π/3 लिख सकते हैं, 90 अंश को π/2 लिख सकते हैं। ऐसा लिखने से हमें तुरंत ही समझ में आ जाएगा कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो समीकरण है इसी में थीटा है, थीटा का मान निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले हल में लिख देंगे और हमें यहाँ से सेक चाहिए नहीं, सेक क्या है एक्स्ट्रा में है, तो सेक को हमें गायब करना है। तो हम राइट साइड में जो गिनती दी हुई है दिमाग लगाएंगे कि सेक कितने अंश का मान 2 होता है। तो सेक किसका मित्र है, कॉस का। कॉस का उल्टा सेक होता है। तो कॉस का कौन सा ऐसा मान है जिसमें कड़ी नहीं होती और 2 होता है, तो कॉस में ऐसा कौन सा मान है, ऐसा कॉस 60 अंश का मान है। जो साइन 30 का होगा वो कॉस 60 का होगा। कॉस 60 का मान 1/2 होता है, उसमें कड़ी में कोई गिनती होती नहीं। तो उसी का ही अपोजिट तो ये 2 इसका होगा सेक 60 अंश का मान। तो ये सेक कितने डिग्री का मान है, तो यहाँ इसकी जगह पे लिखेंगे सेक का अंश 60 अंश। यहाँ लिखेंगे चूंकि 2 जो है वो बराबर है किसके, सेक 60 अंश के, यानी 2 जो है सेक 60 अंश का मान होता है। ये तो गणित में लिखा है, इसमें हिंदी में क्या कहेंगे कि 2 होता है सेक 60 अंश का मान, 2 सेक 60 अंश का मान होता है। तो यहाँ से सेक सेक क्या होगा, सेक सेक कट गया, सेक सेक क्या हो गया, कट गया और थीटा बराबर हमें कितना मिल गया। तो अगर हम अंश में मान ही नहीं लिखे रहते तो हम जान पाते कि कौन सा विकल्प सही है। अभी हम तो जान जाएंगे कौन सा विकल्प सही है, ये जो बी है इसी का मान तो हमें 60 अंश प्राप्त हुआ। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे तो जान ही गए, अगर हमें अंश में मान है और इसको हमें किस में बदलना है, पाई में बदलना है, तो ये बदलाएगा कैसे, ये बदलाएगा जो अंश में मान दिया रहेगा इसमें हम लोग पाई बटा 180 से क्या करेंगे, इसको देखिए 60 अंश है, इसमें गुणे 1 लिख दें, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो हम 1 के जगह पे क्या लिखेंगे, इसी में आप पाई बटा पाई, पाई बटा पाई का मान कितना होगा, कोई भी बटा में ऊपर नीचे कोई चीज लिख दोगे तो उसका मान कितना होता है 1। तो पाई नहीं था अभी आ गया, पैदा हो गया कि नहीं, इसमें सवाल में आ गया ना, 1 के बराबर पाई बटा पाई लिख सकते हैं। तो हमें जो आंसर है वो पाई बटा के ऊपर है कि नीचे है, ऊपर है ना। तो हम लोग ये जो ऊपर वाला पाई है इसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इसे दूसरे रूप में बदलेंगे नहीं। और ये जो पाई है इस पाई को हम 100 का लिखेंगे और यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे, क्योंकि पाई बराबर क्या होता है
180 अंश होता है। इसलिए पाई की जगह पर 180 अंश हमने क्या कर दिया, लिख दिया। अब ये देख सकते हैं इससे क्या होगा, कट जाएगा। ये 0 से 0 काट दीजिए, ये 0 से ये 0 क्या हो गया, क्योंकि ये गुणे में दोनों पद है, ये अंश में हर में है। और क्या बचा, बच गया यहाँ पे थीटा बराबर 6 गुणे पाई बट्टा 18 लिख सकते हैं। अब 6 से इसको काट दीजिए, 6 तिरिक और ऊपर 1 बचा, 6 का नम 6, तो 1 से पाई 1 नम पाई और बट्टा कितना 3। इस तरह से देख लिए कि आंसर ये आया कि नहीं आया, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल समझ में आया होगा। तो ये सवाल समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।